है, क्योंकि व्यवधान हो रहा है हमारे लोगों में। हम बिहार की बात भी करेंगे, अपना विभाग की बात करेंगे, राज्य देश की बात करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज बांका स्थित एक होटल में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्य के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन सहित पूरे देश भर से पार्टी पदाधिकारी भाग लिए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के साथ ही संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस बैठक के माध्यम से जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी शक्ति बनने के साथ ही पूरे देश में फैलाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस दौरान पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और महादलितों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसको लेकर लोगों से ज्यादा संख्या में समाज के लोगों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आतंक परस्त देश पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाते हुए उसके अड्डे को नेस्तनाबूद किया गया, जिसको लेकर दुनिया भर के देशों से समर्थन मिला। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा है। जो कुछ दिन पहले ही जापान को पछाड़कर हमारा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात कही। और उस बैठकों के माध्यम से आगे की रणनीति तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाला है। उसके पहले ये बांका की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है हमारे राष्ट्रीय परिषद का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अच्छी पहल की है कि हम वैसे राज्य में, वैसे जिला में हम पहला काम करेंगे जहां हमारी मजबूती नहीं है, कमजोर है। तो हम लोग बांका जिला में अपना संगठन को कमजोर मान रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। और यहाँ समस्त बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसी मकसद से यहाँ आए हैं और बताया गया है आपको यहाँ का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं में लड़ाई में जाने के पहले जोश भरें और उनको कुछ तकनीक सिखाएं कि क्या करना है। जैसे अभी विषय प्रवेश में बताया जा रहा था कि हम बूथ लेवल पर अपना कार्यक्रम को अपनाए। जुमला है कि जो बूथ जीता वो चुनाव जीता, ये बात है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। उसके बाद एक बात और है कि हमारे शेड्यूल कास्ट में, महादलित में देखते हैं कि मतदाताओं की संख्या कम होती है। उनकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन मतदाताओं की संख्या कम होती है, जिसके चलते इस संविधान में बात आई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी में, कहीं कहीं हम लोग हिस्सेदारी में चूक जाते हैं। इसलिए आज हम प्रखंड लेवल से लेकर के जिला, हम देखा कि मध्य प्रदेश से भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, सब जगह के लोग यहाँ आए हैं। सबको निर्णय लेकर के हम लोग निर्देशित करेंगे कि आज ही से लगन कि हमारे जो भी सेक्शन के लोग हैं जिनका मतदान सूची में नाम नहीं है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो एक अभियान चला करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। और फिर हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। दोनों के डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे तरीके से अभी चल रही है। आपने देखा अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने हम पर थोड़ी सी नज़र उठाकर देखने का कोशिश किया, तो उसको किस प्रकार से हम लोग दबाव डाले हैं ये हम नहीं कहते हैं, विदेश के लोग भी कह रहे हैं, दूसरे देश के कह रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा करीब 7-8
ऐसे प्रतिनिधि मंडल थे जो विभिन्न देशों में दौरा किया, करीब करीब 35-36 देशों में दौरा किया। सब लोग वहाँ से आए हैं, फीडबैक किए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था कि जनहित को देखते हुए हमारे दूसरे देश के जो लोग थे उनको भी हमने जनहानि नहीं किया। हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जो थे उनके अड्डों पर प्रहार किया और उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ये भी आज भी निर्णय है। उसके अलावा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम आर्थिक जगत में भी करने का काम किया है। ये बात हम आम लोगों को कहेंगे कि आप लोग इस बात को ले जाइए। अभी भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो आर्थिक व्यवस्था यहाँ का 13वां या 12वां था और अभी हाल तक हम 5वां आर्थिक व्यवस्था में थे। लेकिन 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आपने देखा कि जापान को पछाड़ करके हम लोग 4थी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, और हमारा संकल्प है कि हम 2030 के पहले 3री आर्थिक व्यवस्था में आ जाएंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र का सपना देखना है। कहने का मतलब हम लोगों का संकल्प ये है, जबकि विरोधी लोग आपस में लड़ करके ये लड़ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हम अपना जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में कहेंगे कि आम लोगों से जाकर आप कहिए कि एनडीए के लोग हैं विकास में काम करते हैं, बात करते हैं, और विरोधी के लोग सत्ता की बात करते हैं। आप बिहार की बात अगर करते होंगे तो हम 1980 से विधायक और जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बिजली की आंख में चोरी हमने देखी, 700 मेगावाट बिजली पहले मिलती थी, आज 7200 मेगावाट बिजली मिल रही है। 24 घंटा, 23 घंटा, 22 घंटा मिलती है। ये हमारे नीतीश कुमार जी का काम है। उसी प्रकार से सड़कों की स्थिति है। हम बिहार कैबिनेट में रहते हुए बांका जिला का इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे 3 वर्ष तक, जिसमें दिग्विजय भाव जगह भी थे और यहाँ आने में हमको 10 घंटा लगता था। एक दिन में आते थे, दूसरा दिन जाते थे। आज 5 घंटा में हम लोग पटना से यहाँ चले जाते हैं। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है। उसी प्रकार से कई बातें की गई है जो जनता को पता नहीं है। और आज इस काउंसिल कमेटी के तरफ से हम लोग इन सब बातों की जानकारी देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। जबरदस्त जवाब दिया जाता है और आज संसार के लोग भारत की शक्ति को देख चुका है। चाहे सैन्य शक्ति का मामला हो या आर्थिक जगत का मामला हो, हर तरह से हम सशक्त हैं। ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी की बात हो रही है सर, आखिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट से कहा गया कि छुट्टी है, कौन? अब ये चीज जांच का विषय है, हाई अफसर की बात है। और जब तक के इसमें पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी कोई आदमी जवाब नहीं देगा।